वॉइस क्लियरली आ रही है या वीडियो अटक नहीं रहा है ना? बस कमेंट कर देना क्योंकि स्ट्रिंगिंग बराबर नहीं आ रही है, आप इसीलिए पूछ रहा हूँ। वॉइस क्लियरली आ रही है नहीं, उतना कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। तो कहा था भी कल, ज्वाइन नहीं हो रहे फिर भी। सिक्स तो 10 बजे बाद ही स्टार्ट करूँगा। कम से कम 10 से बचे होना ना। कल वो जन लिख रहे थे, लो सर अभी क्या हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले। ठीक है, 10 हो गए तो स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोगों ने वापस समझाने को कहा, इसलिए वापस रिपीट करता हूँ ये टॉपिक। तो एनालॉजी, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग ने थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसके बाद में थोड़ा नेट प्रॉब्लम भी हो गया था और बाद में बच्चे ज़्यादा ज्वाइन नहीं हुए थे। मेरा मूड भी नहीं हुआ लेने का, इसीलिए तो मैंने वहाँ पे मिडल में स्टॉप कर दिया था। तो अब आगे का मतलब वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैं, नहीं ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ से मैंने अभी तक मतलब ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ से पूरा समझाता हूँ एनालॉजी नंबर क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग एनालॉजी नंबर कैसे लिखते हैं, सपोज मैंने एक्सप्लेन किया है तभी लास्ट प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एनालॉजी हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है। तो वो नंबर कैसे हम लोग को पता चलेगा कि एनालॉजी करके टॉपिक पे, तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें से शेयर किया था। उसमें से करीबन नहीं बोले तो कितने थे, 14 मार्क्स था ना, 14 मार्क्स इसी टॉपिक में से आया था। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। अभी 2 बच्चे 6 बच्चे, तो कल फिर से 6 खाली स्टूडेंट्स। हाँ, मेरे ख्याल। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है एनालॉजी नंबर कैसे होता है। तो एनालॉजी हम लोग नंबर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 4, बाद में यहाँ पे दो ऐसे कोलन आएगा, इसको कोलन बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आते हैं, फर्स्ट एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 4,9 है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे डबल कोलन आता है। ओके, डबल कोलन आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और उसके बाद में वापस कोलन और फिर यहाँ पे आएगी वैल्यू 25। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो ये मैंने सॉल्व भी किया था, देखेंगे कितने जन को आता है ये सब। तो कमेंट में इसका आंसर लिखो क्योंकि ये सॉल्व प्रॉब्लम है। आई होप दैट आप लोग अटेंड किए होगे वो क्लास और आंसर लिखे होगे। तो आंसर बता दीजिए इसका कितना आता है। चटकी नहीं यार। एक सेकंड, लाइव चैट आ रहा है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। 16, ठीक है। तो हम लोग ने जैसे सॉल्व किया था, याद होगा शायद आप लोग को। तो यहाँ पे 4 था, 4 को हम लोग ने कैसे लिखा था, यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ। 4 को हम लोग ने कैसे लिखा था, 2 का स्क्वायर है
और बाद में 9 को हम लोग ने लिखा था 3 का स्क्वायर। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे अच्छे से आ तो रही, तो यहाँ पे डबल कोलन था, फिर क्वेश्चन मार्क था ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 2 3 हुआ, यहाँ पे 25 वैल्यू थी, 25 हम लोग को मीनिंग हुआ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, उसके अंदर 2 था, तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16। तो आंसर इसका 16, तो ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो ऑप्शन जो भी 16 आएगा उसको हम लोग को मार्क करना है 16। ओके, टॉप हुआ है क्या? तो इजी प्रॉब्लम था ये, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में शायद मैंने सॉल्व किया था, तो जल्दी से उतना मैं बताता हूँ। लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किए थे वही प्रॉब्लम। तो वहाँ पे 4 डबल एक कोलन बोलते हैं, और यहाँ पे डबल कोलन, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ पे 25 था। ओके, तो इसको फाइंड मतलब एनालॉजी नंबर है, तो मैंने बताया था यहाँ पे कोलन आएगा, यहाँ पे डबल कोलन आएगा, फिर यहाँ पे कोलन आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो बस यहाँ जो फर्स्ट टू का रिलेशन देखना होगा, या हम लोग को लास्ट टू का रिलेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। तो इसको बेसिकली सेम लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सेम वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 4 है, तो इसका आंसर सॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम है आ गया। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे वैल्यू है 16 कोलन 25, उसके बाद में डबल कोलन, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में यहाँ पे कोलन है, और यहाँ पे वैल्यू है 14 है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन उन्होंने दिया है, ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी है हमारे पास में 37, और ऑप्शन डी है 38। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इजीली फाइंड आउट, जैसे फर्स्ट जो वैल्यूज़ रहते हैं ऊपर, इनका बस रिलेशन देखना है फर्स्ट और सेकंड में का। तो फर्स्ट और सेकंड में का 16 है, फिर यहाँ पे कोलन और 25। 16 का क्या होता है 4 का स्क्वायर हुआ, और ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे डबल कोलन था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नियर नियर इट इज़ 6 का स्क्वायर करोगे तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 49 है, 49 हो गया 7 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर है, आंसर है 6 का स्क्वायर आता है 36। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में जब स्टार्टिंग में किया था तब बताया था आंसर, इसीलिए। तो 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया था शायद मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब क्वेश्चन नंबर 3। तो 144 और कोलन, उसके बाद में क्या वैल्यू है 169, फिर डबल कोलन, और उसके बाद में 196, और फिर कोलन, और क्वेश्चन मार्क यहाँ। और ऑप्शन ए है हमारे पास में 221, ऑप्शन बी 223, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी है 227। हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ओके, कल बहुत बोल रहे थे सर क्लास लो, ज्वाइन कितने बजे देखो। सलाम। मैं थिल पे मानता हूँ। तो यहाँ पे 225 इज राइट आंसर, क्योंकि हम लोग ने लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसीलिए आंसर इजी फाइंड आउट हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं 144 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर किया तो 144 मिलता है, फिर 169 वैल्यू थी, तो 169 क्या है 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों का रिलेशन मिल गया। और यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पे 196 है ना, तो 196 है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हो नेक्स्ट वैल्यू हो गया हमारे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर इज नथिंग बट 225। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसलिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। तो लास्ट जो क्लास लिया था कल या परसों, तो उसमें बताया था 295 की वैल्यू कैसे थी, बस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एक टाइम जो नए हैं उनके लिए समझा देता हूँ, नहीं है कि नहीं।
तो 144 है, 169 है, 196 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। और नेक्स्ट वाले क्या है, 169, तो 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्या है, 196, तो 196 क्या, 14 का स्क्वायर है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 12 13, 12 13 मतलब तो 1 का गैप है बस, इसलिए 14 के बाद में हम लोग ने 15 का स्क्वायर किया, तो 15 का स्क्वायर क्या, नथिंग बट 225। तो इसमें अगर और एक ट्रिक बताऊँ, तो इसमें हम लोग को जल्दी से हम लोग को फाइंड आउट करना होगा ना। तो ये वैल्यू फर्स्ट टू कैसे है वो फाइंड आउट कर लो, कैसे रिलेशन होता है। उसके बाद में एक एक है ना, जल्दी से है ना एक एक वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में एडजस्ट करके देखो, राइट होता है रॉन्ग होता है। तो यही इतना ही ट्रिक है इसमें, और कुछ ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 18 है, और उसके बाद में 22, और उसके अंदर तो ज़्यादातर नहीं लूँगा, बस हाफ एन आवर उतना लूँगा, तो जल्दी छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में 34। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में 18, ऑप्शन बी है हमारे पास 25 है, ऑप्शन सी है 26 है, और ऑप्शन डी 34। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो ट्राई करो इसमें से राइट आंसर कौन सा है फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग को वैल्यू कैसे मिल रही है, यहाँ पे 18 और 22 है, तो 18 और 22 का रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हम लोग को ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा 30 ये क्वेश्चन मार्क और 34 के रिलेशन क्या होगा। ओके, तो मेरी क्लिक होगी। बहुत साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 18 है ना, तो 18 को डाउन साइड लिखता हूँ मैं अभी, तो और 18 को फाइंड आउट करना है 18 वैल्यू कैसे है। तो यहाँ पे मैंने 18 लिखा, और उसके बाद में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 18 के अपने 22 है ना, तो ये कैसे आ रहा है। तो अगर मैं 18 में 22 आना है तो मुझे क्या करना है, बस +4 ऐड करूँगा तो 22 मिल जाएगा। इतना ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा ये नहीं ट्रिक है। 18 प्लस, अगर 18 प्लस 0 कर रहा हूँ तो आंसर मिल जाता है 18, और 18 प्लस मैं 4 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना आ रहा है, 22। ओके, और नेक्स्ट वाले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ डबल ये कोलन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क को क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम हमारे पास में वैल्यू है, नेक्स्ट वाले क्या है, 34 है। ओके, 34 यहाँ पे वैल्यू है। तो अब बताओ आंसर इसका क्या आएगा। ओके, तो क्वेश्चन मार्क में इसका आंसर लिखो। तो इसमें एक हिंट बता देता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या है, 0 है, उसके बाद में ये 4 होगा, और उसके बाद में ये 8 पे चला जाएगा। ओके, 8 आएगा यहाँ पे, और ये 16 होगा। ये वैल्यू डबल होते जा रही है, तो वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ओके, वो मेथड से सॉल्व करो। तो आंसर कितना आता है वो कमेंट करो। अस्मा बेगम 26 राइट आंसर। ओके, 26 इज़ द राइट आंसर, 26 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क में क्या हो रहा है, 18 प्लस 8 करना है बस हम लोग को। तो 18 प्लस 8 करोगे तो आंसर कितना है, 26 आया। और उसके बाद में यहाँ 18 है ना, और 18 में हम लोग ऐड करेंगे 16, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 34। ओके, बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये क्या हो रहा है, बस 18 कांस्टेंट है, 18 में बस ऐड होते जा रहे हैं। तो 18 में फर्स्ट ऐड क्या हुआ, 0 ऐड करा हम लोग ने, तो नेक्स्ट ऐड किया क्या, 4 ऐड किया, और नेक्स्ट में क्या हुआ, 8 ऐड हुआ, और नेक्स्ट में हुआ 16। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग का वैल्यू कैसे मिले, 18 हो गया फर्स्ट वैल्यू, 18 यहाँ पे आया। तो नेक्स्ट वाले क्या 22 है, तो 22 भी हम लोग को मिल गए, और नेक्स्ट वाले क्या 36 है, तो 26 है ना, तो 26 को हम लोग को फाइंड आउट किया, और उसके बाद में 34 है। तो हम लोग को बस यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू 26 लिखते हैं और करेक्ट आती ही नहीं, वो चेक करना है वैसे भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस डबल होते जा रहे हैं, 0 हुआ फिर 4 हुआ, 4 का 4 इंटू 2 करोगे तो 8 मिलेगा, 8 इंटू 2 करोगे तो 16। तो 18 प्लस 0 करोगे तो 18 ही आंसर मिलेगा। 18 प्लस ये 4 ऐड करोगे तो कितना मिला आंसर हमको, 22। तो क्वेश्चन में भी 22 प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाले क्या है, 18 प्लस हम लोग ने 26 किया,
ओके 18 + 8 क्या, 18 + 8 कितना हुआ 26 मिला आंसर। तो ऑप्शन सी हमारे पास प्रेजेंट है 26, इसलिए हम लोग ने 26 को मार्क किया। तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को चेक करना है कि करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो 18 प्लस हम लोग ने अगर 16 ऐड किया तो हम लोग को वैल्यू क्या मिली 34। तो इसका मीनिंग क्या हुआ 0 4 8 16। तो ये क्या हो रही है वैल्यू डबल होते जा रही है। जीरो का कोई डबल नहीं होता, 4 का डबल क्या है 8 है, 8 का डबल क्या है 16 है। ओके तो प्रॉब्लम समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊँ, आज खाली 9 बचे। तो नेक्स्ट हम जाने तो था बस नेक्स्ट वन मोर। शुक्रिया। तो वंस मोर समझाऊँ या नेक्स्ट प्रॉब्लम लूँ, तो बस कमेंट कर देना। वंस मोर बताऊँ या नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट होता टाइप कर दो लाइव चैट में या कमेंट में। कमेंट तो अवेलेबल नहीं, लाइव चैट ही अवेलेबल है, लाइव चैट में तो लिख दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 9 o'clock तक, 9 तक हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं ले रहा हूँ, आधा घंटा ही बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 5 फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद में 11 है, और उसके बाद में यहाँ पे डबल सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, और यहाँ पे डबल सिंगल कोलन, और यहाँ पे 29 है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है उन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन है 19 है, ऑप्शन बी हमारे पास में है 20, और ऑप्शन सी है 21, और ऑप्शन डी है 22। ये 20 आना बात सीधा। तो समझ क्वेश्चन समझ में है। फर्स्ट वाली क्या है 5 है हमारे पास में, नेक्स्ट वाली 11 है, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, और वन में नेक्स्ट वाली है हमारे पास 29। ठीक है 29 वैल्यू हमारे पास है। और ने ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, ऑप्शन ए दिया है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, और ऑप्शन डी है 22। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा। तो ट्राई करो राइट आंसर लिखने की। तो तब तक मैं सॉल्व भी करता हूँ, आप भी ट्राई करो सॉल्व करने का मेरे से पहला, और लाइव चैट में लिख दो। तो जिसका जो पहला लिखेगा लाइव चैट में उसका नाम लिख वीडियो में, और वीडियो में ये डिलीट तो करता नहीं, तो वीडियो में उसका नाम हमेशा भी लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले गए थे यहाँ पे 5, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस अगर मैं 2 को स्क्वायर करता हूँ तो कितना मिलता है 1, 1 का 1 एज इट इज़ होता है, और 1 प्लस यहाँ पे 4 आ गया, तो 1 + 4 कितना हुआ 5। ठीक है फर्स्ट वाले हम लोग को मिल गए 5। तो कैसे हम लोग ने 5 को लिखा है यहाँ पे, 5 को एज इट इज़ लिखा है, और उसके बाद में 1 + 2 को स्क्वायर किया है। ओके ये 2 का स्क्वायर है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो बस यहाँ पे जो बटन रहता है ना फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन में देख लो, ऐसे फुल स्क्रीन में देख लो तो दिख जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे लाइव चैट भी आ जाता है, तो फुल स्क्रीन में देखो तो क्लियरली उतना दिख जाएगा। अगर आप 240p में भी देखोगे तो भी क्लियरली दिखता है, नो प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा नेट, तो 140p में ज़्यादा नेट नहीं आता है, 240p में भी इतना नहीं आता है, 360 480p में ज़्यादा नेट जाता है। 480p मतलब यहाँ पे जो सेटिंग्स रहते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी रहता है ना, तो क्वालिटी अगर एडवांस में जाके आप अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है। ओके ये नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी में आके डिफरेंट क्वालिटी है, अगर आप जो सेट करोगे उसके हिसाब से आपका नेट कंज्यूम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 360p में देख लो, क्लियरली दिख जाएगा। हाँ बता रहा था हाँ। तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ था, तो 5 हम लोग को लिखना था, तो 5 हम लोग ने कैसे लिखा 1 + 2, 2 को स्क्वायर किया, उसके बाद में 1 + 4। ओके 1 + 4 किया तो 5 मिल जाएगा। तो इतना टाइम वेस्ट किया क्योंकि आप जरा सॉल्व करके आंसर लिखे इसके लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया तो सेकंड इजीली आप सॉल्व कर गए, आई होप सो, इसीलिए रुका गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्या है 11 है, तो 11 को हम लोग ने कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 + 3 को स्क्वायर करूँगा, तो 2 एज इट इज़, और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है, तो ये वैल्यू कितनी हुई 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 1 था तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे 2 था तो ये 3 हो गया। ओके तो स्क्वायर एज इट इज़ रिमेन है, तो 1 का आ गया, अब 2 आया, और यहाँ पे 2 था उसके आगे 3 हुआ, तो एक एक वैल्यू क्या हो रही है शिफ्ट हो रही है। ओके तो क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क ही सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या हो रहा है, वन वन क्या वन हुआ, फिर टू आया, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री आएगा। और यहाँ पे टू स्क्वायर हुआ, थ्री स्क्वायर हुआ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब फोर स्क्वायर होगा। ओके, तो थ्री की वैल्यू एज इट इज़। अभी तो आंसर लिख दो, 34। 34 क्या है, 34? ऑप्शन ए 19 इज राइट। शफीक मीर, ये आंसर इज राइट। नाम नहीं पता आपका क्या है। तो थ्री, थ्री प्लस यहाँ पे 16 कितना होगा, 19। 19 आंसर इज अ राइट। ओके, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट वाली भी हम लोग को ट्राई करना है ना, कि वो करेक्ट है कि नहीं। हम लोग ने ये मेथड यूज़ किया, वो मेथड से आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 29 है। और 29, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हम लोग ने वन लिया, फिर टू, थ्री, यहाँ पे आएगा फोर। फोर प्लस फाइव स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर, फोर एज इट इज़, फाइव का स्क्वायर है 25। तो फोर प्लस 25 करोगे तो आंसर कितना है, 29। ओके, तो हम लोग को सभी वैल्यू मिल गए। तो अभी एक टाइम वंस मोर समझा देता हूँ। तो 19 वैल्यू कैसे आई देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, फाइव दिया है, फिर 11 दिया है, और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क 29। तो हम लोग ने फाइंड आउट करना है वैल्यू कैसे आ रही है। तो फर्स्ट वाले हम लोग ने फाइव लिखा, और फाइव को हम लोग ने कैसे सिंप्लीफाई किया, वन प्लस टू को स्क्वायर किया। वन प्लस टू को स्क्वायर करोगे तो वन प्लस फोर मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स नहीं, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, देख लो। तो फाइव आंसर आया। तो उसके बाद में क्या है, 11 वैल्यू है। तो टू प्लस थ्री को स्क्वायर किया, तो यहाँ पे वन था, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, वन आया, फिर यहाँ पे टू आ रहा है, उसके अंदर, और यहाँ पे टू था तो उसके क्या, थ्री आया। और उसके अंदर यहाँ पे आप एक एक चीज़ देख लो। तो यहाँ पे क्या है, वन है, तो यहाँ पे टू हुआ, फिर यहाँ पे थ्री हुआ, और यहाँ पे फोर हुआ। और नेक्स्ट वाली यहाँ पे क्या थी, तो यहाँ पे था टू का स्क्वायर हुआ, उसके अंदर यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे फोर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे फाइव का स्क्वायर है, बस एक एक वैल्यू चेंज होती जा रही। तो आंसर हमारा इस तरह से आता है। ओके, तो समझ में आया तो नेक्स्ट उतना करके टाइप करो। आई होप सो, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं शायद से। तो समझ में आया तो उतना नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 12 है, उसके अंदर कोलन है, फिर 68 है, फिर डबल कोलन 30, और ये टाइम क्वेश्चन मार्क ये साइड में आ गया। तो ये साइड में आ गया तो हम लोग को थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा अब सॉल्व करने। तो ट्राई करो, कौन सॉल्व करता है देखेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक हिंट भी लिख देता हूँ, नको तो हिंट लिखूँ या नको, ठीक है चलो ट्राई करो, ये हिंट मैं लिख देता हूँ। हिंट, तो फर्स्ट वाले क्या रहे, एक वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन है, और कॉमा दे के एन स्क्वायर प्लस एन। तो यहाँ पे मैंने हिंट भी लिखा हूँ, अब ट्राई करो कौन आंसर देता है राइट टिकिंग है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर पास 76 है, और ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी है 218, और ऑप्शन डी है 222। तो यहाँ पे मैंने हिंट भी लिखा हूँ, तो ये हिंट्स यूज़ कर लो। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे अभी, तो यहाँ देखो। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे मेरे पास है 12। ओके, 12 है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो मेरे को अगर 12 को लिखना होगा तो मैं लिखूँगा थ्री को, अब मैंने यहाँ पे लिखा हूँ फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हिंट दिया हूँ, थ्री को मैं स्क्वायर करूँगा प्लस थ्री करूँगा। तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 प्लस थ्री करना है ना, 9 प्लस 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको, 12 आएगा। नेक्स्ट वाले क्या है, 68, एक छोटा फोटो, ट्राई करो तब तक सॉल्व करने का। ओके, तो कौन सा इतना बिग प्रॉब्लम है नहीं। अब बड़ा बनाना,
तो ट्राई करो, आंसर कौन देता है देखेंगे इसका राइट। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू में क्या करना है, बस एन स्क्वायर एन क्यूब है। यहाँ पे जो 68 है तो एन क्यूब में 68 की वैल्यू फिलअप करो तो ईजिली मिल जाएगा आपको आंसर। नहीं यार, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली क्या आती है, या कोई तो लिख देना है, तो इतना टाइम दिया। यहाँ पे 68 है, तो 68 सिंपली 4 को हम लोग ने क्यूब किया प्लस 4, 4 का क्यूब कितना है 64 है, 64 प्लस अगर 4 करोगे तो आंसर कितना आया 68, इतना सिंपल है। तो अभी तक किसी ने कमेंट क्यों नहीं किया पता नहीं। तो यहाँ पे 12 वैल्यू थी, तो 12 को हम लोग ने कैसे लिखा, 3 स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो 9 प्लस 3 करोगे तो आंसर कितना है 12। नेक्स्ट वाला क्या है 68, तो 68 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं 4 क्यूब प्लस 4, तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पे 64 प्लस 4 करोगे तो 68। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ यहाँ, एन क्यूब करना है एक में और एन स्क्वायर करना है फर्स्ट में, एन क्यूब करना है। तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे हम लोग अब 30 को फाइंड आउट करेंगे। तो 30 को कैसे फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे 5 को बस स्क्वायर करना है और प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 25 प्लस 5 करोगे तो आंसर कितना है आप 30। तो नेक्स्ट वाले के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास रही नहीं, एडजस्ट नहीं हो रहा कैनवास। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या हो रहा है 3 4 5, तो यहाँ नेक्स्ट वाले क्या होगी 6 होगी। तो 6 को क्यूब करना है प्लस 6, तो 6 का क्यूब कितना है 216 है, 216 और प्लस 6 करोगे तो आंसर कितना आएगा 222। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। इतना सिंपल था, 76 नहीं आता है, 76 कैसे आएगा। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे मैंने हिंट भी लिखा हुआ है, एन स्क्वायर प्लस एन है, और एक में एन क्यूब प्लस एन है। अगर दिख नहीं रहा तो फुल स्क्रीन में देख लो। तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा बहुत छोटा हैंड राइटिंग हुआ है ना इसीलिए। तो यहाँ पे क्या है 12 है, 12 को हम लोग ने क्या किया है 3 को स्क्वायर किया है, 3 को स्क्वायर करके प्लस 3 किया है, तो 9, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, 9 प्लस 3 करे तो 12। नेक्स्ट वाली कितनी थी 68, तो 68 को कैसे लिखा हम लोग ने 4 को क्यूब किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 4 को क्यूब किया है, और 4 का क्यूब कितना है 64 आता है यहाँ पे, है ना, और प्लस 4, तो यहाँ पे मैंने प्लस 4 किया तो हम लोग को वैल्यू कितनी मिली 68। तो 12 और 68 हम लोग को पता चल गया कैसे फाइंड आउट हुआ। तो नेक्स्ट वाली क्या है 30 है, तो 30 को हम लोग ने कैसे लिखा है, तो हम लोग ने यहाँ क्या किया था पहले इसमें क्यूब किया था, स्क्वायर किया ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ने 5 को स्क्वायर किया और प्लस 5 किया। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है तो 3 आया, 4 है तो यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे 5 है तो अभी यहाँ पे भी 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 आया, और 5 प्लस 5 एज इट इज़, तो वैल्यू हम लोग को 30 मिल गई। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी अब, तो यहाँ पे एक में क्या हुआ स्क्वायर हुआ, यहाँ पे क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्यूब लिया। अब 6 को क्यूब किया तो कितना वैल्यू मिलता है 216 मिल जाता है, और प्लस 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 222। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम हम लोग ने कैसे सॉल्व की है। तो अगर समझ में आया तो नेक्स्ट करके उतना बता दे, लिख देना कमेंट में, लाइव चैट में। तो 20 बच्चे, तो इतने स्टैंड रहना कम से कम, तो ज़रा दिल करता है लेने का क्लास। तो समझ में आया तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना। नेक्स्ट ओके, एक सेकेंड, स्क्रीन एडजस्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले हमारे पास 6 है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो
ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन मार्क वो साइड में आना, इसे ये साइड में भी आ सकता है। हम लोग को ये साइड की वैल्यू फर्स्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी और यहाँ की बाद में नेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे 60 है, तो 120। तो ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन ए 13 लिखता हूँ, ऑप्शन बी हमारे पास में 24, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 36। कमेंट करने के लिए शुक्रिया। अब आंसर लिखना जरा स्टार्ट करो तो अच्छा लगेगा। ये तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करके देखो। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 को स्क्वायर क्यूब करूँगा। ओके, 2 को क्यूब करता हूँ, -2 करता हूँ। पहले ही आंसर लिख दिया मैंने। तो बैक साइड से आता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, फर्स्ट है 60। तो 60 को हम लोग कैसे लिखना है अभी, चलता है चलो। तो यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे जो डबल कोलन आएगा, फिर यहाँ पे 60। तो 60 हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 4 को अगर मैं क्यूब करता हूँ, -4 करता हूँ, 4 का क्यूब आपको पता है ना 64 है। तो 64 -4 करोगे तो आंसर कितना है 60। तो फर्स्ट वैल्यू मिल गई हम लोग को 60। तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 120। तो 120 क्या है, 5 को क्यूब करना है और -5। तो 5 का क्यूब कितना है 125 है, और -5 करोगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 120। तो अभी कमेंट कर दो 24 का आंसर कैसे आता है। तो क्वेश्चन मार्क में कौन सा आंसर आता है। तो यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ बस हम लोग को बस 3 को क्यूब करना है, -3। तो इतना मैंने लिख दिया, वहाँ आंसर तो लिख दो कमेंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 को क्यूब हो रहा है -2। 2 का क्यूब कितना है 8 होता है, 8 को -2 करोगे तो आंसर कितना है 6। तो इसका आंसर तो लिख दो कम से कम। चेक पता है ना कहाँ पे करके। ये 24 इज द राइट आंसर सर। भैया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का क्यूब होता है 27, 27 -3 करोगे तो आंसर 24 मिलेगा। 13। अरे भाई 13 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 को कैसे लेकर हम लोग ने 2 को क्यूब किया है। 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 -2 करोगे तो आंसर कितना है 6 आया। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3। तो इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला लिख देते। तो ये हिंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हिंट क्या है, एन क्यूब माइनस एन, इतना ही है। तो एन में बस हम लोग को वैल्यू पुटअप करना है, तो हम लोग को इजीली पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है 3 क्यूब, 3 क्यूब -3 करोगे तो 3 का क्यूब कितना है 27, 27 -3 करोगे तो आंसर है 24। तो यहाँ पे 60 था नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे। तो हम लोग को सब भी वैल्यू चेक करना है कि वैल्यू आते ही नहीं। एग्जाम में एक वैल्यू मिल गया तो जल्दी से वही लिख दो, बट जब आप घर में प्रैक्टिस करते हो तो सभी वैल्यू ट्राई करो। एग्जाम में बस 1 ही मिनट रहता है, 1 से या 2 मिनट। अगर एक ही प्रॉब्लम में अगर आप बहुत टाइम लेगे तो टाइम कंज्यूम नहीं होगा और आगे के प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट में जो आता है ना कोडिंग, तो कोड वो बहुत ईजी रहता है अगर आपको ABCD आती होगी तो काइंडली अभी तक मैंने क्या कहा था, स्क्वायर और क्यूब याद करने कहा था। तो ये टॉपिक होने के बाद में आप ABCD याद कर लो, ठीक है। ABCD और 1 to 26, मतलब A1 B2 C3 ऐसा याद कर लो और परफेक्टली कर लो, माइंड में बिठा के लो। और यहाँ पे वैल्यू क्या है 60। तो 60 हम लोग कैसे लिखे, 4 को क्यूब किया, 4 क्यूब -4। तो 4 का क्यूब कितना है 64, 64 -4 करोगे तो 60 मिल गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 120। तो यहाँ पे 5 क्यूब किया -5। तो 5 का क्यूब कितना है 125, 125 -5 करोगे तो 120। तो यहाँ पे जो वैल्यू थे सभी वैल्यू मिल गई हम लोग को। तो यहाँ पे फर्स्ट के बाद 2 हुआ, फिर 3 4 5। आई होप सो, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो बार बार एक्सप्लेन करेंगे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7,
ऐसा क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, तो फर्स्ट वाली 11, उसके बाद में यहाँ पे है 30 और डबल कोलन और क्वेश्चन मार्क और 120। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी है हमारे पास 66, ऑप्शन सी है 67 और ऑप्शन डी है 160। तो मैं हिंट भी लिख देता हूँ तो ट्राई करो। तो लास्ट प्रॉब्लम था ना, सेम वही है प्रॉब्लम, बस इसमें बस एन क्यूब प्लस, देखो कितना प्लस करना पड़ेगा तो हम लोग को ये वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप ट्राई करो और आंसर फाइंड आउट करो। तो 1 मिनट देता हूँ टाइम, ट्राई टू सॉल्व दिस। 1 मिनट का टाइम दिया, ट्राई करो सॉल्व करने को। तो यहाँ पे बस एन क्यूब करना है और उसके बाद में कितना ऐड करेंगे तो हम लोग को 11 मिलेगी, वो ट्राई करो। समझ में आया पता नहीं। तो एन है ना यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाली क्या है 11 एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 11 में ये हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सपोज़ मैंने 1 को क्यूब किया तो उसके बाद में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा जब 11 मिलेगा, या 2 को क्यूब करूँगा तो मुझे कितना ऐड करेगा तब 11 मिलेगा। तो वैसा ट्राई करो। तो 1 मिनट रुक जाता हूँ, 1 मिनट के बाद में समझाता हूँ, तब तक आप ट्राई करो सॉल्व करने। ईजी है प्रॉब्लम, देखो किसको आता है आंसर। तो इतने भी अभी तक कमेंट नहीं किया, जल्दी कमेंट करो। इतना टाइम लगेगा तो चलेगा कैसे, ऐसे इतना टाइम वेस्ट करोगे ना तो एग्जाम में नहीं आएगा। तो हिंट भी लिख दिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली 11 है ना, तो यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम में जैसे सॉल्व किया था वही प्रॉब्लम है करके कहा भी था। तो यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब कितना है 8, 8 प्लस 3 करोगे तो आंसर कितना आया आपको 11 आया। इसमें यही क्या आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे 30 है, तो 30 को क्या करना है, अब 3 क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब कितना है 27, 27 प्लस 3 करोगे तो आंसर कितना है 30। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रख देता। और नेक्स्ट वाले क्या था यहाँ पे, तो कर देता। तो यहाँ पे अभी 3 हुआ, यहाँ पे 4 क्यूब प्लस 3, तो 4 का क्यूब कितना है 64, 64 प्लस 3 करोगे तो आंसर कितना है 67। और नेक्स्ट वाले क्या थी 120, 120, तो यहाँ पे आएगा 5 क्यूब, सॉरी यहाँ पे 128 था ये, सीधा से लिखा नहीं इसलिए दिख रहा नहीं है, 128 है ये। तो यहाँ पे क्या था 5 क्यूब ना, 128, तो ये लिखते टाइम पे मेरी मिस्टेक हुई। तो यहाँ पे 120 है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 क्यूब आ रहा है। बाहर शादी है तो वो साउंड बहुत आ रहा है, तो उसकी वजह से मेरे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 क्यूब है ना, 5 क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब कितना है 125, 125 प्लस 3 करोगे तो कितना आंसर है 128। तो 67 हमारा ऑप्शन सी है, तो ये राइट आंसर है। तो बाहर बहुत जोर में गाने चल रहे हैं ना, तो शब्द है ना वॉइस लेता नहीं है अंदर, तो थोड़ा कम कर देता है, इसलिए सुनने नहीं आ रहा। तो बाहर बहुत डिस्टर्ब चल रहा है तो सभी ध्यान मेरा वहीं पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिक्स से नहीं हो रहा है। इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बस 2 प्रॉब्लम लेके छोड़ छोड़ दूँ फिर गलत समझा लेते बेटा तो क्या करना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 11, तो 11 को हम लोग ने कैसे लिखा 2 क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब कितना है 8 है, 8 प्लस 3 करोगे तो कितना है वैल्यू 11 है, 30 है। तो 30 को हम लोग ने कैसे लिखा 3 क्यूब प्लस 3, सिग्नल चला गया, 3 का क्यूब कितना है 27 आता है, 27 प्लस 3 करोगे तो आंसर कितना है आपको 30 मिलता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में हम लोग
यहाँ पे जैसे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा ऑब्वियसली। तो 4 का क्यूब कितना है 64, 64 प्लस 3 करोगे तो आपका आंसर कितना है 67। नेक्स्ट वाली क्या थी 128 था, तो 5 को क्यूब करोगे तो आंसर कितना है 125, और प्लस 3 करोगे तो आंसर आया 128। ओके, तो यहाँ मैं सिंपली लिख भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था एन क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं एन क्यूब प्लस 3 तो हम लोग को ईजिली आंसर मिल जाता है। तो 13 बच्चे हैं, 13 बच्चों को समझ में आया यस या नो उतना टाइप कर दो। तो नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना, समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट उतना टाइप कर दो या वंस मोर। यस, लिमिटेड। यस, तो और दो प्रॉब्लम बोलता हूँ फिर उसके में बस। तो फिर प्लस मेरा वन लाइव चैट 13। कल बहुत बोल रहे थे सर लो क्लास, और कितने बच्चे देखो। क्वेश्चन नंबर कितना सो 8 यूएस 9 है, नंबर 9। तो 144 कोलन 144 141। ये बहुत सिंपल है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, देखेंगे कौन सॉल्व करता। बहुत इजी है, इसमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद से, इतना इजी सम है। अगर ये भी आंसर नहीं लिख सके तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता एग्ज़ाम में। प्लेस हो फिर 619, और ऑप्शन सी है यहाँ पे 916। तो मैंने एक प्रॉब्लम बताया था मिरर प्रॉब्लम, सेम उसी के बेस पे प्रॉब्लम है। तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो याद कर लो। मिरर बोले तो क्या होता है, महीने में अगर हम लोग ये हाथ उठाते हैं तो ये हाथ होता है। तो जैसे फर्स्ट वैल्यू लास्ट में चली जाएगी, मिडल वैल्यू मिडल में रहेगी, और फर्स्ट वैल्यू जो लास्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट में आएगी। तो इतना मैंने कहा हूँ, तो उसके हिसाब से कर दो सॉल्व। तो ये इजी है, तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, और ये आता भी है, मतलब मिरर भी होता है, ये दोनों तरीके से सॉल्व होता है सम। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, ओके। तो ये दोनों मेथड से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या है 144 है ना, तो इसका मिरर इमेज क्या है 441 है। तो 4 यहाँ पे चला गया, ये वाला 4 यहाँ पे चला गया, ये 1 यहाँ पे चला गया। ये एक वन मेथड है। अगर हम लोग इसका 14 का अगर क्या होता है ये 12 को अगर स्क्वायर करे, और यहाँ पे ये कितना है 21 का स्क्वायर है, बस इतना ही है। और यहाँ पे क्या है, तो इसका तो आंसर लिख दो क्या होता है 169 का मिरर क्या होगा। तो 169 क्या होता है 13 का है ना, 13 स्क्वायर, तो 31। शुक्रिया लिखने के लिए शर्मा। तो यहाँ पे क्या है 961, इतना ही है 961। तो ये दोनों मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे वन में से, तो यहाँ पे क्या था फर्स्ट वाली 144 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो फर्स्ट वाली थी वो लास्ट में आ रही है, तो वो वन एक मेथड है। और यहाँ पे और एक क्या आ रही है 12 का स्क्वायर है, और वन में ये 21 का 12 और 21, तो ये भी मिरर हो रहा है। और यहाँ पे क्या 169 है, तो ये भी मिरर हो रहा है। तो जो 9 लास्ट में था तो यहाँ पे 9 फर्स्ट में आया, 6 लास्ट में था तो 6 मिडल में रहा, 1 लास्ट में फर्स्ट था तो इसलिए लास्ट में चला गया। और 169 13 का ये स्क्वायर है, अगर इसका मिरर करे तो 31 का स्क्वायर है। ईजी है, उतना हार्ड प्रॉब्लम नहीं था। तो इतने से सम के लिए 1 मार्क्स मिल जाते हैं, और एग्ज़ाम में 1 मार्क्स
14 क्वेश्चन है ना। तो तो ये लास्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? ठीक है, तो अभी कौन सा क्वेश्चन समझाया हूँ, उसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। तो अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हुए, तो इसमें से किसी को कौन से क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझाना वापस, वो बता दो। क्योंकि जो कोई स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं हुए थे, बाद में ज्वाइन हुए, और कौन लेट हो गया। तो कौन सा प्रॉब्लम है जो समझाना है तो वो बता दो। ऐसा कोई सा प्रॉब्लम है जो अभी तक समझ में नहीं आया और मैं रिपीट करूँ, उतना टाइप कर दो क्वेश्चन नंबर, मैं समझा देता हूँ वापस। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था तब कम थे, बाद में ज्वाइन हुए ना, इसीलिए। तो अभी तक हम लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, इसमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो पूछो। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, 7, 8, 9। सिंपल है। तो यहाँ पे 144 था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 12 का स्क्वायर किया, तो 144 मिला। उसके अंदर 169 क्या, 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 12 हुआ, ये 14 हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 15, 12 हुआ, 13 हुआ, 13 का स्क्वायर है ना। तो ये 196 क्या, 14 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट वाली क्या होगी, 15 का स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाली क्या है, 12 है, फिर 13 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ 14 है, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी, 15 आएगी। बस इतना ही है। तो और कौन से प्रॉब्लम है तो पूछो। तो डाउट नहीं है तो कल कर लेता हूँ। क्योंकि बाहर बहुत साउंड आ रहा है, वो सॉन्ग सब क्या। तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी बोलो कौन सा प्रॉब्लम समझाना है, तो समझाता हूँ, नहीं तो मैं स्टॉप करता हूँ। तो बाहर बहुत सॉन्ग चल रहे, डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो सभी सॉन्ग्स है ना, मेरे मुंह में आ रहे हैं। यहाँ समझाने में ध्यान नहीं जा रहा है कि बाहर शादी चल रही है कि। ठीक है कि किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया। अगर प्रॉब्लम आया तो कल बोल दो, मैं कल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, अल्लाह हाफिज़।